हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाफिजियो और साइक में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। वो क्या है? अब बोलेंगे सर वो न्यूज़ क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने नर्सिंग की एग्ज़ाम दी थी, जिसका नाम है आरओजेएस यूटी 2025 एग्ज़ाम मैंने दी थी, तब उस टाइम एक नोटिफिकेशन आया था आरओजेएस यूनिवर्सिटी से कि ये लास्ट एग्ज़ाम है जिससे हमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं बच्चों को। अगले साल से टाइमिंग 2026 से यदि किसी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग करनी है तो वो नीट के एग्जाम का फॉर्म भरे और नीट के एग्जाम की तैयारी करें। नीट के एग्जाम के थ्रू ही उसको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आया था जब मैंने नीट आरओजेएस एग्जाम सीयूटी के एग्जाम दी थी तब। लेकिन अब एक खुशखबरी ये भी है कि आज आज ये फिर 2 दिन पहले एक आरओजेएस यूनिवर्सिटी ने वापस से एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें बताया है कि हम बीएससी नर्सिंग और फिर अदर कोर्सेज के अंदर, डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक अलग से एग्जाम वापस से करवाएंगे। उसका नाम है आरओजेएस सीयूटी 2025 तरह ही कराएंगे, जिसका नाम है आरओजेएस सीयूटी 2026। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए और काफ़ी सुनहरा मौका है। यदि आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। आपके पास टाइम भी खूब है, आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है टाइम, क्योंकि इतना टाइम है कि आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम का मीडियम लेवल कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगी, को कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या होगा पेपर का। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ जिसका नाम है आरओजेएस सीयूटी एग्जाम 2026। ये एग्जाम पेपर पैटर्न इसका ये है कि बायोलॉजी क्वेश्चन 34 नंबर के आते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन 33 नंबर के आते हैं। 33 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के आते हैं 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आते हैं 34 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन। टोटल कितने हुए? टोटल हमारा होता है इसमें 100 क्वेश्चन। फिर नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए इस एग्जाम के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग प्रोवाइड की गई है। तो आगे जो नर्सिंग का एग्जाम है सीयूटी, उसके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके लिए एक बेस्ट वो है। फिर ओनली क्लास 12 सिलेबस। ये भी अच्छी बात है कि आपको नर्सिंग के एग्जाम देने के लिए आप क्लास 12 में हो। क्लास 12 का सिलेबस आपने देखा है और आपकी एग्जाम है अभी फरवरी के अंदर और इसके बाद एग्जाम होगी इसके एग्जाम है जून के फर्स्ट वीक में। तो फरवरी से लेकर जून तक कितना टाइम है? काफी टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि अपनी क्लास 12 की जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट थी आपके पास, उसको वापस से एक बार वापस से उसका रिवीजन करना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आरओजेएस सीयूटी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या कौन से क्वेश्चन आएंगे? एमसीक्यू। कौन से? एमसीक्यू। ABCD आते हैं ना, वो क्वेश्चन आएंगे किसके अंदर? इस एग्जाम के अंदर। कितने आएंगे? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। किस सिलेबस किसका है? क्लास 12 का, ओनली क्लास 12 का। कौन सा? बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स के बायोलॉजी के 34, फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। फिर एग्जाम डेट जून के फर्स्ट वीक में करवाई जाएगी। जो आपकी नर्सिंग की सीयूटी एग्जाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की, वो एग्जाम कब होगी जून के फर्स्ट वीक में। फिर मीडियम कौन सा होगा इसका? मीडियम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो। तो आप हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को आपको एग्जाम दे सकते हो आप इसका। और इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग का टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 34 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, 33 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के और 33 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। ओनली क्लास 12 का सिलेबस आएगा। एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में है और अभी टाइम है 3-4 महीने का। तो आपको क्या करना है? अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाना है और एग्जाम की तैयारी करनी है ताबड़तोड़। और अच्छे से अच्छा कॉलेज है, जो नर्सिंग की सबसे बेस्ट कॉलेज है, उसका नाम है एसएमएस कॉलेज। और एसएमएस कॉलेज की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, 90 प्लस कट ऑफ जाती है, हाई प्लस
कितनी 90 प्लस आती है किसकी, एसएमएस की। यदि आपको एसएमएस कॉलेज से नर्सिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम को देना होगा और एग्जाम के अंदर 100 नंबर का ट्यूशन होता है टोटल 100, जिसमें से आपको 90 प्लस लाना होगा। 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस नंबर आएंगे आपके, तभी आपको एसएमएस कॉलेज। अब एसएमएस कॉलेज कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अब जयपुर के अंदर आपको एसएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नर्सिंग करनी है, तो इसके लिए आपको 90 प्लस नंबर लाने होंगे इसके अंदर आईएलटीएस सीयूटी एग्जाम के अंदर। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना होगा, किस टाइम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, किस तरह नहीं कि सब्जेक्टिव आएंगे जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तरह ही नहीं, बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे बस घुमा फिरा के, उनको ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर आएगा कि टेपिटम कौन सी परत होती है, आंतरिक, बाहरी, मिडल लेयर होती है, फिर कौन सी होती है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर बताना है, ओएमआर शीट पर क्वेश्चन फिल होगी। तो बायोलॉजी की 34 क्वेश्चन, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, नॉन नेगेटिव मार्किंग है और ओनली क्लास 12 का सिलेबस आएगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों का रहेगा। एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में करवाई जाएगी और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। यदि आप इसके 90+ नंबर लाते हो तो आपको एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर की मिल जाएगी, उसके अंदर एडमिशन आपको मिल जाएगा और वहां से आप फ्री में नर्सिंग कर सकते हो। एसएमएस कॉलेज का एडमिशन लेने का सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि आप एसएमएस कॉलेज का अगर नर्सिंग करोगे तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री में नर्सिंग कर सकते हो। तो यदि आपको फ्री में नर्सिंग करनी है या फिर आपकी फैमिली कंडीशंस को देखकर आपको यदि लगता है कि मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको एग्जाम तैयारी करोगे और यदि आप 90+ नंबर लाते हो तो आपको एसएमएस कॉलेज मिलेगा और एसएमएस कॉलेज के अंदर 1 रुपया भी फीस नहीं लगती है किसकी, नर्सिंग की। आपकी 4 साल की फीस की 4 साल की जो नर्सिंग है वो बिल्कुल 1 रुपये में हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यदि आपको नर्सिंग करने का मन है और नर्सिंग करना चाहते हो लेकिन फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप नर्सिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम को देना है और अच्छे से तैयारी करनी है इस एग्जाम की और कोशिश करना है कि 90+ ने 92+ नंबर लाए और एसएमएस कॉलेज में सीट हमें एडमिशन मिल जाए। तो आपको अभी से तैयारी में लगना है और छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी गर्मियों की, आपको तैयारी करनी है किसकी, आईएलटीएस सीयूटी 2026 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। यदि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। हम नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल पर डालेंगे और साथ में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई इस पर करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको न्यूज़ कैसी लगी, अच्छी लगी, या फिर अपना फीडबैक जरूर देके जाना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहना।